वेलकम स्टूडेंट। टेस्ट क्विज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अनुपात के थ्योरी के प्रश्नों को देखेंगे। अनुपात में मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, उसको पहले रिपीट कर लेते हैं। जैसे पहला A/B 2/3, B/C 5/2। तो मैंने बोला था किसी भी प्रश्न में अगर अनुपात कॉमन हो तो वो हमेशा गलत माना जाता है। क्या माना जाता है? गलत। और कॉमन के नीचे कॉमन रखते हुए उसे पहले सुधारते हैं। तो किसी भी थ्योरी के प्रश्न में अगर अनुपात कॉमन निकले तो पहले उसको सुधार लेते हैं। कॉमन के नीचे कॉमन रख के पहले उसको सुधार लेते हैं। पहली क्लास में हमने पढ़ा है इसके आगे कुछ नहीं है तो 5 लिख लेंगे, इसके बाद कुछ नहीं है तो 3, और खड़ा मल्टीप्लाई 10, 15, 6। अगर ये तीनों कटे तो काटना है और नहीं कटे तो नहीं काटना है। तो A/B 2/3, B/C 5/2 गलत था, सुधार करके सही अनुपात होगा 10, 15, 6। पहला नियम, अनुपात कॉमन हो तो गलत माना जाता है, उसको ऐसे सुधारते हैं। दूसरा, जब ये लिखा है अगला A/B/C 2/3, 1/4, 1/2। हमने पढ़ा है कभी भी अनुपात भिन्न में हो तो वो भी हमेशा गलत होता है। जब कभी अनुपात जरा सा भी भिन्न में हो गलत होता है। पहले इसको भी सुधारेंगे, और सुधारेंगे कहाँ? हमने तरीका पढ़ा है, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम हुआ 12, 3 का किया तो 4, 4 दूनी 8, 4 का किया तो 3, 2 का किया तो 6, और जो चीज़ ऊपर आती है वही वास्तविक अनुपात होता है। तो 8, 3, 6। अगर कभी भी रेशियो बटे में है तो ऐसे उसको सही करते हैं। ये था दूसरा। और जब कभी थ्योरी में अनुपात बराबर का हो तो सबके बराबरी पर क्या मानते हैं? एक्स, थ्योरी में। ठीक है, तो ये हमने तीनों प्रकार बहुत अच्छे से पूरा एक दिन 1 घंटे की क्लास में पढ़ा है। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं। और हमने जस्ट पिछली क्लास में पढ़ा है जब एक राशि की तुलना दो अलग अलग से हो, पूरी क्लास हमने प्रैक्टिस की थी ना। तो जब एक राशि की तुलना दो अलग अलग राशियों से हो तो हमेशा रिलेशन को क्या करते हैं? उल्टा। हमेशा अगर कम देगा तो अधिक कर लेते हैं, अधिक देगा तो कम कर लेते हैं। पढ़े ना? तो जब एक राशि की तुलना 2 से हो तो रिलेशन हमेशा उल्टा करते हैं। जबकि इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब राशियां 3 हैं तो हर बार सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। और कहीं पे ऐसा है कि एक राशि से तुलना हुई, किससे? एक राशि से, तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं करते। परिवर्तन या उल्टा कब करते हैं? जब तुलना दो राशि से होगी। ठीक है, तो पहली गलती, रेशियो कभी कॉमन नहीं होना चाहिए। दूसरी गलती, रेशियो कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए। तीसरी गलती,
रेशियो कभी बराबर चिन्ह का नहीं होना चाहिए। और चौथी, जब 3 राशियां हैं तो हमेशा सावधानी रखते हुए तुलना जरूर देखना है। 2 से तुलना होगी तो हमेशा रिलेशन उल्टा ही करते हैं। ठीक है, चलिए आगे कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जब किसी प्रश्न में थ्योरी के अनुपात आए, जैसा बोलूँगा ध्यान रखेंगे, जब किसी थ्योरी के प्रश्न में अनुपात की बात हो तो प्रश्न के सारे डाटा को साइड में करके सबसे पहले अनुपात लिखते हैं। फिर से, अनुपात से संबंधित कोई भी प्रश्न आए, कहीं भी आए, हमेशा और हमेशा सारे प्रश्न के डाटा को साइड करके सबसे पहले हमेशा अनुपात लिखते हैं। ठीक है, और अनुपात लिखने के बाद कुछ सावधानियां जरूर है रखना। मैंने बताया, कॉमन नहीं होना चाहिए, बटे नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, और 1 की तुलना अगर 2 से है तो वहाँ रिलेशन को उल्टा करना है। तो रेशियो आयु, औसत, संख्या, प्रतिशत, लाभ हानि, ज्यामिति, चाल, समय, दूरी, टाइम एंड वर्क, किसी भी चैप्टर की बात हो, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। ठीक है, तो जब भी अनुपात का प्रश्न आएगा, सारे डाटा को साइड में करके हमेशा पहले आप क्या लिखेंगे? अनुपात। और जब अनुपात आता है तो ये 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। या तो अनुपात में कुल होता है, या तो 1 का हिस्सा होता है, और या तो अंतर होता है। इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट अनुपात में नहीं होता। तो अगर लगे कि कभी प्रश्न अनुपात का आ गया तो थोड़ा सा रुक जाइएगा और रुक के थोड़ा विचार करिएगा। रुक के विचार करो कि कहीं वो कुल तो नहीं है, कहीं वो 1 का हिस्सा तो नहीं है, और कहीं अंतर तो नहीं है। आप रुक के करेंगे तो इसके अलावा आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। तब आपको समझ में आएगा कि ये आसान है बहुत। अगर आपको अनुपात आता है तो आधी मैथ्स लोगों से ऐसे ही बन जाती है। ठीक है, तो पहले अनुपात लिखिए, अगर उसमें गलती है तो उसको सुधारिए, फिर इस कॉन्सेप्ट को देखिए। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं पहले कुल से। कुल से संबंधित प्रश्नों को पहले देखेंगे। तो हम लोग टोटल वाला या कुल का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ठीक है, प्रश्न चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले चाहे वो किसी भी टॉपिक का भी हो, हमेशा सबसे पहले अनुपात लिखते हैं। तो यहाँ 3 संख्याएं हैं, मैं उसको नाम दे देता हूँ। पहले और दूसरे का अनुपात दिया है 2:3 है। फिर लिखता है दूसरे और तीसरे का अनुपात 5:3 है। तो सबसे पहले क्या करना है? दिए गए प्रश्न में अनुपात लिखेंगे। तो ये प्रश्न का अनुपात है, बाकी डाटे से मतलब नहीं है। क्या गलती है यहाँ पे? दूसरी संख्या क्या है? कॉमन। तो किसी भी अनुपात में अगर कोई कॉमन हो जाए तो हमेशा गलत होता है। तो पहले तो इसको सुधारेंगे। सुधारते ऐसे हैं, कॉमन के नीचे कॉमन 2 3 5 3, जिसके आगे नहीं लिखा है उसको आगे बढ़ा लेते हैं। 5 को आगे और इधर 3 के आगे 3 कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किए 10,
15 9। क्या ये किसी से कटता है? 10 15 9 नहीं, तो अब इसको x मान लेंगे। 10x 15x 9x। तो वो तीन संख्याएं क्या है? a मतलब 10x, b मतलब 15x और c मतलब 9x। ये क्या हो गई? संख्या है। क्या करना है? तो आगे लिखता है तीनों का योग 136 है। तो 10x 15x 9x और योग 136 कैलकुलेट किए तो ये हुआ 34x 136। 3 चौके 12, 4 बार में कटेगा तो 1x बराबर आएगा 4। 34 चौके कट जाएगा, 4 आएगा। क्वेश्चन ने बोला दूसरी संख्या क्या होंगी, तो ये है दूसरी संख्या। ठीक है, ये है दूसरी संख्या। तो 15 चौके 60, तो उत्तर दूसरी संख्या 60 होगी। तो थ्योरी का कोई भी प्रश्न आए सबसे पहले अनुपात लिखिए। तो पहले दूसरे का अनुपात a अनुपात b 2:3। दूसरे तीसरे का अनुपात 5:3। दोनों में एक गलती है, कॉमन क्या हो गया? b। अगर अनुपात में कॉमन है तो गलत है, पहले ऐसे मिला लेते हैं। ऐसे मिलाने के बाद आया 10 15 9। अनुपात को थ्योरी में x मानते हैं, तो अनुपात हो गया x। पहला 10x, दूसरा 15x, तीसरा 9x। 9 15 25 और 9 34। 34x बराबर 136। 1x बराबर 4। तो दूसरी संख्या b 15x, तो 15 चौके 60 होगा। ये अगला प्रश्न एसएससी का काफ़ी अच्छा है। प्रश्न चाहे किसी भी टॉपिक का हो, सबसे पहले अनुपात लिखते हैं। तो दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:16। पहली और तीसरी का अनुपात 1:4। बी और सी दूसरी तीसरी का 9:16। ए और सी 1:4। क्या गलती है इसमें? तो अनुपात कॉमन है। कौन सा कॉमन है? सी। तो मिक्स करके पहले अनुपात सुधारेंगे क्योंकि अनुपात कॉमन है। तो क्या बनेगा? कॉमन के नीचे कॉमन, बी जैसा आपको ठीक लगे, बी सी और ए। पहला 9 और 16, कॉमन के नीचे कॉमन, तो यहाँ सी बराबर 4 है, तो यहाँ रखेंगे 4 और यहाँ 1। जिसके आगे जो खाली होता है उसी को बढ़ा लेते हैं। 16 के आगे खाली है तो यहाँ 16 कर लेते हैं। इसके आगे खाली है तो 4 कर लेते हैं। तो ये हुआ 36, ये हुआ 64, ये हुआ 16। अभी भी ये कट रहा है तो काटेंगे, ऐसे गुणा करते हैं। अभी भी कट रहा, काटेंगे। 9 16 और ये हुआ 4। तो कट पिट के आया 9x 16x 4x और लिखा है तीनों का योग। तीनों मतलब ABC। तो मैं सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ। A 4x, B 9x, C 16x और तीनों का योग 116। कैलकुलेट किए तो 9 4 13 29x बराबर 116। तो 1x 9 चौके 36, 4 बार जाएगा। 1x बराबर 4। प्रश्न ने बोला दूसरी संख्या, तो b मतलब दूसरी संख्या ये। तो दूसरी संख्या b 9x, तो 9 चौके
36, तो दूसरी संख्या भी कितनी होगी? तो उत्तर 9 चौके 36। एक अगला प्रश्न जल्दी से। प्रश्न चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले अनुपात लिखते हैं। एक व्यक्ति के व्यय बचत का अनुपात 11:7 है, उसकी आय 9,000 है, तो उसकी बचत क्या होगी? व्यय बचत का अनुपात 11:7 है। चेक करिए, अनुपात बटे में है क्या? नहीं। अनुपात कॉमन है क्या? नहीं। अनुपात बराबर चिन्ह का है क्या? नहीं। तो अनुपात में कोई गलती नहीं है। तो ये अनुपात हुआ 11x और ये हुआ 7x। आय पता होना चाहिए इतना। आय कितनी है? 9,000। तो आय का सूत्र क्या होता है? व्यय प्लस बचत बराबर होती है आय। व्यय प्लस बचत बराबर आय, तो ये हुआ 18x बराबर 9,000। ये 18 गुणा है, इधर जाके भाग होगा, जल्दी से करेंगे। तो 18 पंचे 90 होता है, तो 1x बराबर 500। 18 पंचे 90, 1x बराबर 500। बचत कितनी है? तो ये दिया है बचत 7x, तो 7 गुणे 500। तो उत्तर उस व्यक्ति की बचत कितनी होगी? तो 3,500। एक प्रश्न, 192 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है, तो पानी कितने लीटर है? तो ये टॉपिक क्या हो गया? मिश्रण। तो उससे मत घबराइए, टॉपिक में किसका है हमको मतलब नहीं है। हमको ये नज़र आ रहा है कि ये अनुपात है, तो पहले हमेशा अनुपात लिखिए। दूध पानी, जल्दी से 1:3, तो ये हुआ 1x और ये हुआ 3x। जब कभी मिश्रण की बात हो तो हमेशा पहली बार अपनी मर्जी से ऐसे मिश्रण लिख लीजिएगा। मिश्रण मतलब होता है दोनों को मिला के, ठीक है। दूध और पानी, तो दूध और पानी को मिलाऊं तो कितने x का मिश्रण बनेगा? 4x। तो जब मिश्रण का पहला प्रश्न आए तो पहली बार अनुपात लिख के मिश्रण लिख लीजिएगा, ताकि आपका प्रश्न बहुत आसान हो जाए। हम बोलते हैं 192 लीटर का मिश्रण, तो इसका मतलब क्या हुआ? 4x बराबर 192। तो 1x बराबर 192 बटे 4, 4 चौके 16, ठीक है, 4 चौके 16। फिर बचा कितना? 3, 8 चौके 32। तो x बराबर 48 आया। x बराबर 48। तो अगर x बराबर 48 है तो पानी कितने लीटर था? तो ये दिया 3x। 3x मतलब 3 गुणे 48, तो उत्तर 144 लीटर। तो पानी कितने लीटर होगा? तो उत्तर 144 लीटर। ये पूछे हुए प्रश्नों को हल कर रहे हैं हम लोग। 624 रुपये को 3 व्यक्ति ABC में 1/2, 1/3, 1/4 में बांटा गया, तो B का हिस्सा कितना था? जाहिर सी बात है, सबसे पहले अनुपात लिखते हैं। तो अनुपात क्या है? ध्यान से 1/2, 1/3 और 1/4। तो ये अनुपात किस में है? भिन्न में, मतलब गलत है। मतलब क्या है? गलत। तो इसके लिए क्या लेते हैं? एलसीएम। तो ये 12, तो इसको करेंगे तो 6, इसका करेंगे तो 4, इसका करेंगे तो 3। तो जो ऊपर आता है वही वास्तविक अनुपात होता है।
तो 6x 4x 3x। अनुपात बटे में गलत होता है, एलसीएम लेते हैं। 2 का किए 6, 3 का किए 4, 4 का किए 3, फिर थ्योरी में ऊपर को x मान लेते हैं। हम बकायदे बोलता है 624 रुपये तीनों में बटा, इसका मतलब क्या हुआ? सोचिए थोड़ा सा, ये 624 रुपये क्या है? तो उत्तर ये 624 रुपये कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है? कुल, जो बटा कुल। तो ये 624 रुपये क्या है? कुल। कैलकुलेट किए, 6x 4x 3x बराबर 624। तो ये होता है 6 4 13, 13x बराबर 624। तो 1x बराबर 624 बटे 13, 13 चौके 52 बचा 10, 13 अट्ठे 104। तो उत्तर 13 चौके 52, 13 अट्ठे 104। तो x बराबर है 48। प्रश्न में बोला b का हिस्सा कितना था, तो यह b का हिस्सा। तो करेंगे b का हिस्सा 4x, 4 गुणे 48, तो उत्तर 192 रुपये। तो b का हिस्सा 192 रुपये। तो ये अगला प्रश्न व्यापम में पूछा हुआ है। 782 रुपये को, ये रुपये है ना, 3 व्यक्ति ABC में इसमें बांटा गया। तो पहले तो ये बंटवारा ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्या है, क्या है? बट्टे में। तो इसको सुधारेंगे। बट्टे में अगर है तो गलत माना जाता है। चलिए एलसीएम लेते हैं। 12, इसका किए तो 6x, इसका किए तो 8x, और इसका किए तो 3 3 9, 9x। अनुपात को सीधे x मैंने मान लिया। 2 का भाग किया 6, ऊपर से गुणा 6, 3 का भाग किया 4, 4 दूनी 8, 4 का भाग किया 3, 3 3 9। तो इसका वास्तविक अनुपात 6 8 9। प्रश्न क्या बोलता है? 782 रुपये ABC में बटा, इसका मतलब क्या है? तो ये 782 रुपये है क्या? तो उत्तर टोटल है। क्या है? टोटल किसका? A B और C का। तो 6x 8x 9x बराबर 782। तो इसको जोड़ेंगे, 9 8 17 और 6 23x, 23x बराबर 782। तो 1x बराबर 782 बटे 23। 23 दिया 69 होता है, 69। फिर बचेगा 9, फिर 23 चौके होता है 92। तो इसको काटने से उत्तर आएगा x बराबर 23 दिया 23 चौके 34। तो a का हिस्सा कितना है? तो ये लिखा है a का हिस्सा। a का हिस्सा है 6x, तो a का हिस्सा 6x मतलब 6 गुणे 34। तो उत्तर होगा 204। तो उत्तर 204 रुपये। एक अगला प्रश्न है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए। एक त्रिभुज के 3 भुजाओं का अनुपात 1/2, 1/3, 1/4 है। इसका परिमाप 52 सेंटीमीटर है। तो सबसे लंबी भुजा क्या होगी? ये क्वेश्चन कहाँ का है? ज्योमेट्री का। लेकिन उससे मतलब नहीं है। इसमें क्या दिया है?
अनुपात, तो पहले हमेशा अनुपात करिए। ठीक है, तो मैं इसको बना ले रहा हूँ। एक भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी और तीसरी भुजा सी ए। इनका अनुपात 1/2, 1/3, 1/4। तो हमने पढ़ा है अनुपात बट्टे में गलत होता है, तो अभी तो ये रेशियो गलत है, सुधारे। फिर वही एलसीएम 12, 2, 3, 4 का एलसीएम लेते हैं। 12 कैलकुलेट किए 2 से, तो ये हुआ 6, ये हुआ 4, ये हुआ 3। तो ये 6x, 4x और 3x। ये क्या लिखा है? पैरामीटर, परिमाप 52 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है? तो पैरामीटर टोटल होता है, और हम लोग कॉन्सेप्ट भी क्या पढ़ रहे हैं? टोटल। तो ये क्या है? किसी त्रिभुज का परिमाप, पैरामीटर, सारी भुजाओं का टोटल होता है। तो ये टोटल है 52। तो टोटल करें 6x, 4x, 3x, 52। तो ये हुआ 13x बराबर 52। तो 1x बराबर 4। तो x की वैल्यू 4 आई। उसने बोला है सबसे लंबी लेंथ, तो सबसे लंबी लेंथ है ए बी 6x। तो 6x का मान 4, तो सबसे लंबी लेंथ, तो उत्तर 24 होगा। ये प्रश्न आप सभी के सामने काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 7,340 रुपये को ए बी सी में बांटा गया, जिसमें से ए को बी से 50 रुपये कम और सी से 90 रुपये कम प्राप्त। आराम से रुक जाइए। कितनी राशियां हैं? 3। मैंने बोला जब भी 3 राशियां हों तो थोड़ा सावधानी रखिए और तुलना को पहले चेक करिए ध्यान से। ए को बी से, तो ये हुआ ए को बी से मतलब तुलना, 50 रुपये कम। ए को बी से, तो किससे तुलना हुई? बी से। फिर लिखता है सी से और सी से, तो यहाँ और एक तुलना हुई, किससे? सी से, 90 रुपये कम। ठीक है, फिर से ए को बी से, तुलना बी से। फिर बोलता है सी से, तो अब अगली तुलना सी से। तो जब एक की तुलना दो अलग से हो तो रिलेशन हमेशा उल्टा हो जाता है। और रिलेशन हमेशा क्या होगा? उल्टा। ये दोनों इस पर आश्रित होंगे। किस पर? इस पर। तो माना ए बराबर एक्स, तो बी बराबर, रिलेशन हमेशा उल्टा, 50 कम, तो उसको करेंगे 50 अधिक। फिर लिखा है 90 कम, तो उसको करेंगे 90 अधिक। तो हमेशा जब एक का तुलना 2 से हो तो हमेशा रिलेशन उल्टा कर लेते हैं। 50 कम तो 50 अधिक, 90 कम तो 90 अधिक। अब पूरे प्रश्न में 7,340 क्या है? तो लिखा है 7,340 ए बी सी में बांटे, मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7,340 टोटल पैसा हुआ। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या हुआ? टोटल। कैलकुलेट किए एक्स प्लस 50, एक्स प्लस 90
और सबका टोटल 7,340 जोड़े तो ये हुआ 3x, ये हुआ 140 बराबर 7,340। जल्दी से माइनस करेंगे तो 3x बराबर 7,200 आएगा, ये इधर जाके माइनस होगा तो 1x बराबर कितना प्राप्त होगा, 24 दिया 72 तो 1x बराबर 2400। प्रश्न ने बोला ए का हिस्सा क्या है, तो ये है ए का हिस्सा मतलब x, ए का हिस्सा x, तो इसका उत्तर ए को कितना प्राप्त होगा, तो उत्तर 2400 प्राप्त होगा। ये व्यापम का अगला प्रश्न है। 120 रुपये ABC में इस प्रकार बांटा गया कि ए को B से 20 रुपये और C से 20 रुपये कम मिले। कितनी राशियाँ हैं, तीन राशि है तो हमेशा तुलना करिए। ए को बी से मतलब तुलना, क्या दिया है, अधिक। ए को बी से, तो ए को बी से मतलब तुलना, फिर आगे लिखते हैं सी से मतलब फिर तुलना, सी से फिर तुलना, 20 कम, तो एक की तुलना जब दो से हो तो हमेशा रिलेशन उल्टा करते हैं, हमेशा। तो क्या बनेगा वास्तव में, ए माना x तो b अधिक दिया है तो हमेशा अधिक का उल्टा कम, और c कम दिया है तो उसका उल्टा अधिक। तो a को x मानेंगे तो b अधिक दिया है तो उसका उल्टा कम, c कम दिया है तो उसका उल्टा अधिक। और ये 120 क्या है, तीनों में बांटा गया मतलब टोटल, तो ये 120 क्या है, टोटल, तो टोटल करेंगे x माइनस 20, x प्लस 20, तीनों का टोटल 120। जल्दी से किए, ये प्लस माइनस कैंसिल, आया 3x बराबर 120, तो 1x बराबर 3 चौके 12 40। तो उसने बोला b का हिस्सा क्या होगा, तो उत्तर b का हिस्सा 40 माइनस 20, कैलकुलेट करेंगे तो उत्तर आएगा 20। तो जब तुलना 2 से हो तो हमेशा रिलेशन उल्टा करते ही हैं, ध्यान रखेंगे। एक अगला क्वेश्चन है एसएससी का। रमेश का वेतन संजय से दोगुना है। रमेश का वेतन संजय से, तो यहाँ तुलना किससे हुई, तो रमेश किस पर आश्रित है, संजय पर। फिर आगे बोलते हैं, ध्यान रखना, रमेश आश्रित था संजय पर। फिर बोलता है संजय का वेतन, मतलब संजय अशोक के वेतन का 4 गुना। तो संजय का वेतन अशोक का, रमेश किस पर आश्रित था, संजय पर। संजय किस पर आश्रित है, अशोक पर। तो रमेश संजय पर, संजय अशोक पर आश्रित है, तो नाम लिख लेते हैं रमेश संजय अशोक। तो ये आश्रित है इस पर
और संजय आश्रित है अशोक पर, तो अंतिम आश्रितता या डिपेंडेंसी किस पर आई? अशोक। तो अशोक को मानेंगे एक्स। तो अगर अशोक एक्स है तो संजय 4 गुना है। अशोक अगर माना एक्स है तो संजय 4 गुना है, मतलब 4x, मतलब 4x। और 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 रमेश और रमेश 2 गुना है। संजय का 2 गुना कितना होगा? 8x। 4 दूनी 8। तो रमेश आश्रित था संजय पर, संजय आश्रित था अशोक पर, तो अंतिम डिपेंडेंसी अशोक माना x, तो संजय 4 गुना 4x, और रमेश दुगना संजय का, तो संजय का दुगना इतना। आगे बोलते हैं इनका कुल वेतन। ध्यान देंगे यहाँ पे, प्रश्न को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। कुल वेतन 1,56,000 है। देख लीजिएगा प्रश्न को, कुल वेतन 1,56,000 है, तो सबका कुल करेंगे तो 8, 4 12 और 1 13, तो 13x बराबर 1,56,000। भाग करेंगे तो 1x बराबर 1,56,000 में 13 का भाग करेंगे तो 13 एकम 13, बचा 2, 13 दूनी 26, तो 1x बराबर आया कितना? 12,000। कितना आएगा? 12,000। तो संजय का वेतन क्या है? तो ये लिखा है संजय का वेतन। संजय का वेतन है 4x, तो 12 चौके 48,000। तो यहाँ संजय का वेतन 48,000 होगा। ये एक अगला प्रश्न एज के चैप्टर से। पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/3 है। आराम से, पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/3 है और माँ की आयु की आधी है। कितने कैंडिडेट है? 3। जब 3 कैंडिडेट हो तो थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। पहला बोलता है पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/3 है। पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/3 है, तो पहली तुलना पिता से। फिर माँ की आयु लिखा है, माँ की आयु की आधी है, तो एक बार तुलना किससे हुई? पिता, और मतलब साथ में किससे? माँ से आधी। तो यहाँ एक की तुलना किससे हुई? 2 अलग अलग से। तो जब कभी एक व्यक्ति की तुलना 2 अलग अलग से होती है तो रिलेशन हमेशा उल्टा करते हैं, इसको एक्स मानेंगे। तो पुत्र एक्स, तो पिता 1/3 का उल्टा 3/1, और माँ 1/2 का उल्टा 2/1। तो वास्तविक अनुपात एलसीएम बना 1 मान लो, तो ये हुआ 1x, 3x और ये 2x। तो वास्तव में जब एक की तुलना 2 से हो तो रिलेशन हमेशा उल्टा करते हैं, तो इसको x मानेंगे। तो पिता 1/3 का उल्टा 3/1, माँ 1/2 का उल्टा 2/1, एलसीएम लिए तो ये हुआ। बकायदे लिखा है तीनों की आयु का योग 108 है। तीनों की आयु का योग
तो 1x 3x 2x तीनों का योग 6x बराबर 108। तो 18 छिक्का 108, तो 1x बराबर 18। तो पिता की उम्र क्या है? तो ये दिख रहा है, पिता की उम्र क्या है? तो पिता यहाँ कितना है 3x, तो 18 तिया 54। जब 1x बराबर 18 तो 18 तिया 54 उत्तर होगा। ये एक अगला क्वेश्चन एसएससी का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये संबंधित है एवरेज से ना। पहले तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मुकेश और अजय का अनुपात 2:3 है। प्रश्न चाहे किसी भी टॉपिक का हो, पहले अनुपात लिखते हैं, तो 2:3। किसका किसका? मुकेश और अजय का अनुपात 2:3। फिर आगे लिखता है अजय और संजय का अनुपात 1:4। क्या गलत है? दोनों में एक कॉमन है क्या अजय? तो पहले तो अनुपात ही गलत है क्योंकि वो कॉमन है। तो पहले अनुपात को सुधारिए, क्या होता है? तो इसका सिस्टमेटिक अनुपात क्या बनेगा? मैं लिख रहा हूँ MAC। तो ये हुआ 2:3, ये हुआ 1:4। सेट करिए, इसको आगे बढ़ाएंगे 3, इसको आगे बढ़ाएंगे 1, तो ये हुआ 2, ये हुआ 3 और ये हुआ 12। कितना? सीधे सीधे गुणा करते हैं। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो मुकेश का आया 2, अजय का आया 3 और ये संजय संजय का कितना आया 12। तो ये इसका अनुपात होगा। आगे बोलता है तीनों की आयु का औसत 51 वर्ष है। तो 3 मतलब कौन? मुकेश अजय संजय का औसत 51 है। तो मुकेश अजय संजय का योग कितना होगा? औसत में योग निकालते हैं। जब औसत 51 है तो योग कितना हो गया? 3 व्यक्तियों का तो 3 से गुणा हो जाता है। तो ये कितना हो गया? 155। 5 तिया 15 और 3 एकम 3, सॉरी 153। तो हमने कैलकुलेट किया, तीनों का औसत 51, तो तीनों का योग 51 तिया 153। तो ये क्या है? तीनों का योग मुकेश अजय संजय। करिए 2x 3x 12x बराबर 153। क्या किए? जोड़ा तो हुआ 17x बराबर 153। तो 1x 17 निया 153 होता है। 17 निया कितना होता है? 153। तो 1x बराबर 9। प्रश्न ने बोला संजय की उम्र क्या है? क्या? संजय। तो यहाँ संजय कितना x आया है? 12x। तो उसकी उम्र क्या होगी? 12 गुणे 9, 12 निया 108। तो उत्तर संजय की उम्र 108 वर्ष होगी।
जल्दी से एक अगला प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा में 750 विद्यार्थी हैं, जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:3 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? सबसे पहले तो अनुपात लिखते हैं। तो बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो क्या है? 7:3। तो 7x और 3x। यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है रेशियो में, सीधा सीधा एक विद्यार्थी का मतलब ही होता है बॉयज़ प्लस गर्ल्स सब मिला के 750। तो बॉयज़ कितना है? 7x, गर्ल्स कितना है? 3x बराबर 750। तो ये हुआ 10x बराबर 750। तो 0 0 कट गया। तो 1x बराबर कितना है? 75। प्रश्न बोल रहा है लड़कियों की संख्या क्या है? तो ये दिख रहा है 3x। तो 3 गुणे 75 करेंगे तो कितना होगा? 225। तो उत्तर लड़कियों की संख्या 225 होगी। एक अगला प्रश्न है एसएससी मेंस का, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप इसको पढ़ लीजिए आराम से। 427 3 हिस्सों में बांटा गया। पहले भाग का 3 गुना, पहले भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 4 गुना और तीसरे भाग का 7 गुना। लिखता है परस्पर बराबर है ना, ध्यान से क्या लिखता है? बराबर है। तो अगर मैं इसको मानूं तो वो बोलना क्या चाहता है, थोड़ा देखिएगा। 3 हिस्से ऐसे मान लिए, तो बोलता है पहले भाग का 3 गुना, तो इसका 3 गुना, दूसरे भाग का 4 गुना, तो ये दूसरे भाग का 4 गुना, तीसरे भाग का 7 गुना, तीसरे भाग का 7 गुना। आपस में बराबर है, आपस में क्या है? बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3a बराबर 4b बराबर 7c, इसका मतलब हुआ। तो मैंने बोला है कि जब कभी 3 राशियां बराबर हों तो भी वो गलत माना जाता है। पिछली क्लासेस में हमने सबको बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको याद होगा पहली क्लास में ही हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इसको डायरेक्ट मैंने निकालने का शॉर्टकट बताया था, मुझे नहीं मालूम। अगर मेरे को इसको निकालना है तो मैं इन दोनों का गुणा कर दूंगा। इसको निकालना है तो इसको ढक लो, बाकी का गुणा, तो ये हुआ 28। इसको ढक लो, बाकी का गुणा, 7 या 21। इसको ढक लो, बाकी का गुणा 12। तो यहाँ ए मतलब 28x, बी मतलब 21x और सी मतलब 12x बनेगा। कितना बनेगा? 12x। और बोलता है तीनों में बांटा गया, तो ये 427 क्या है? 427 क्या है? बांटा गया। बांटा गया मतलब टोटल, तो 28x, 21x, 12x बराबर 427 के 12
28 और 12 40, 40 और 21 61, 61x बराबर 427, 6 7 42, 7 बार में कटेगा तो 1x बराबर 7, 1x बराबर 7। बोलता है तीसरा भाग कितना होगा, तो ये है तीसरा भाग। जब 1x बराबर 7 तो तीसरा भाग 12 सत्ते 84, तो इसका उत्तर 84 प्राप्त होगा। फिर से प्रश्न को देखते हैं। 427 रुपये 3 भागों में बांटा गया। पहले भाग का 3 गुना, तो ये पहले भाग का 3 गुना। दूसरे भाग का 4 गुना, तो ये दूसरे भाग का 4 गुना। तीसरे भाग का 7 गुना, तो ये तीसरे भाग का 7 गुना। लास्ट में वर्ड क्या है, परस्पर बराबर है, तो मैंने इसको बराबर कर दिया। तो जब किसी प्रश्न में राशियां बराबर लिखी हों तो अनुपात गलत माना जाता है, उसको सुधारते हैं। तो ये हुआ 3a 4b 7c। मैंने तरीका बताया, अगर इसको निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई, तो 7 चौके 28। अगर इसको निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई 21, और इसको निकालना है तो 12। तो 28 21 12 ये उसका अनुपात बन गया। 427 रुपये बांटा गया, मतलब वो टोटल है। क्या है, टोटल। तो हमने तीनों का टोटल किया, तो 28 12 40 और 21 61, 61x बराबर 427, तो 6 7 42 होता है। तो 1x बराबर 7। तो जब 1x बराबर 7 तो तीसरा भाग कितना था, तो यहाँ तीसरा भाग 12x 12 सत्ते 84। तो आज हमने कॉन्सेप्ट देखा थ्योरी में, कुल। क्या देखा, कुल। तो कुल का मतलब टोटल होता है। तो रेशियो में पहले क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का हो, सबसे पहले रेशियो लिखिए, और अगर रेशियो में गलती है तो उसको सुधारिए। रेशियो क्या क्या गलत हो सकता है, कॉमन रेशियो गलत, बटे का रेशियो गलत, बराबर का रेशियो गलत, और इसके अलावा अगर किसी राशि में 3 चीज़ें हैं तो वहाँ तुलना को ध्यान रखिए। अगर 1 से तुलना है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, लेकिन जब 2 से तुलना होती है तो हमेशा जो रिलेशन होता है उसको उल्टा करते हैं। जोड़ने को बोलेगा तो घटाते हैं, ठीक है। कम बोलता है तो अधिक करते हैं। 2/3 बोलता है तो उसको 3/2 करते हैं। तो हर रिलेशन उल्टा जब तुलना की वस्तु 2 होती है तब। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल आगे और क्वेश्चनों को देखेंगे और अच्छे अच्छे प्रश्नों को।